हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले 4 पार्ट में हमने बिहार करंट अफेयर्स आपको दिए हैं। छोटे छोटे पार्ट में रहते हैं ताकि आपको एक साथ वो याद हो पाए। और अक्टूबर के बाद वाले महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसे खत्म होगा, जनवरी का भी हम आपको वीडियो ला करके दे देंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मिल जाएगा। तो छत पर बागवानी योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी? ये पटना में की गई है। और 2022-23 में राज्य के कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो ये 11 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। ठीक है। और इसमें से 7841 राजस्व ग्राम है। किस देश में बनी सबसे छोटी भाप इंजन में मिस मफेट जमालपुर रेल कारखाने की धरोहर बन गई? ठीक है। तो ये सबसे छोटी भाप इंजन बनी थी ब्रिटेन से, जो बनी थी। और ये जमालपुर रेल कारखाना है, इसमें इसको धरोहर के तौर पे मतलब सजा के रख दिया गया है। ठीक है। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 रैंकिंग में सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय का कौन सा स्थान है? तो सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने साल बाद बरौनी खाद कारखाना से यूरिया का उत्पादन फिर से शुरू हुआ? तो ये 23 साल के बाद फिर से यूरिया का उत्पादन शुरू किया गया है बरौनी खाद कारखाना। आपको पता है बरौनी में ऑयल रिफाइनरी तो है ही, और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। और पिछला तीनों पार्ट जो है, तीनों चारों पार्ट आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है भूमि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल बनाने में इनका योगदान है जय सिंह को। नेक्स्ट है, किस संस्थान के डॉक्टरों ने बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की मदद से सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? तो ये महावीर कैंसर संस्थान फुलवारीशरीफ पटना ने ये खोजा है बायोमार्कर। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के इलाज में हेल्प करेगा ये। अगला क्वेश्चन है, आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया ऋषिकेश सुलभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान में बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या थी? स्वच्छता सर्वेक्षण से बहुत तरीके के सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। ये पटना की रैंक है 38। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार कौन से स्थान पर था? तो ये 11वें स्थान पे था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले देश के 400 शहरों में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? अब देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ देखे। एक तो पटना की रैंक 38 है। 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में, जिनमें 100 से अधिक नगर निकाय हैं, उनमें 13 राज्यों की सूची में बिहार का 11वां स्थान है, मतलब सेकेंड लास्ट। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 से 10 लाख आबादी वाले देश के 400 शहर हैं, उसमें से बिहार के 23 ही शहर को शामिल किया गया है। तो 3-4 पॉइंट हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना है। इसके पहले भी एक पॉइंट था, वो ये था कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में बेहतरीन संचार के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान लिया? बिहार में मुंगेर को, गंगा किनारे जो भी शहर है, तो उसमें मुंगेर को प्रथम स्थान मिला है। आपको पता है मुंगेर, भागलपुर, इन सब राज्यों के मतलब इन सब जिलों के किनारों से होकर के गंगा नदी निकलती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला? तो मनिहारी, इसको फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने क्लस्टर बनाए गए हैं? तो ये 8 क्लस्टर बनाए गए हैं। बिहार का कौन सा जिला भारत के आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है? तो ये समस्तीपुर नहीं है। और बाकी जो जिले आकांक्षी जिलों में शामिल हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कौन कौन से जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत टेक्सटाइल क्लस्टर में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये 2 जिलों को शामिल किया गया, 2 जिलों जो हैं उनको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत बिहार में कितने आदिवासी जिले के विकास का निर्णय लिया गया है? तो आप आदिवासी जिले में 6 और 2 जो है वो पिछला क्वेश्चन का राइट आंसर था, वो भी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ही था।
36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही? 36th राष्ट्रीय गेम यानी नेशनल गेम्स हो रहा था, इसमें 31वां रैंक था बिहार का, सेकेंड लास्ट विथ 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एनसीआरबी द्वारा जारी 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर कितनी है? तो ये मेंस लिखने में भी आपके काम आएगा। 30.2 है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ ये दर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के मामले में बिहार की रैंक क्या है? तो ये दूसरा रैंक है। कोरोना काल में 40,000 से अधिक स्कूलों बच्चों को मानसिक तनाव से दूर करने और सही मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर प्रमोद कुमार को सम्मानित किया गया है। बच्चों को मानसिक तनाव से इन्होंने दूर रखने में, मार्गदर्शन में बड़ी हेल्प की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दूसरा रैंक है बिहार का। पीएमएसएमए कार्यक्रम, चूंकि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में हूं तो देखता हूं अच्छा रिस्पॉन्स है बिहार का, सेकेंड नंबर पे इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। ठीक है। और न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 गोल्ड मेडल जीता है? 2 लोग हैं, कृतिराज सिंह और सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, बट यहाँ टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 6 जीते गए हैं इन लोग के द्वारा। चमन नाहल की अंग्रेजी उपन्यास, माफ करिएगा दोस्तों, पिछले पॉइंट में एक फैक्ट देखते हैं थोड़ा। ये कृतिराज सिंह ने 6 गोल्ड जीता था। ठीक है, न्यूजीलैंड में जो सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृतिराज सिंह ने 6 गोल्ड में और सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। तो सबसे ज्यादा कृतिराज सिंह ने जीता है और सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो बिहार की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। चमन नाहल की अंग्रेजी उपन्यास आजादी के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रत्नेश्वर मिश्रा को सम्मानित किया गया है। हिंदी उपन्यास तुमड़ी के शब्द के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बद्री नारायण, तुमड़ी के लिए। ठीक है, 2022 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में। अगला देखते हैं। बिहार में खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो हस्तशिल्प मतलब हाथ से जिसे हम बनाते हैं, चाहे वो हस्तशिल्प हो, हथकरघा हो, ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर। मखाना महोत्सव शाह राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, मखाना महोत्सव का राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था पटना ज्ञान भवन गांधी मैदान। बिहार में कितने जिलों के किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये 8 जिले को दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड के लिए 2022 के लिए किसे चुना गया? तो संदीप मिश्रा, who has been selected for United Nations Mastermind Award 2022। संदीप मिश्रा ये बिहार के हैं, तो ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना हाफ मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? डेविड किमेतो। अब पटना हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग दोनों का मैंने लिख दिया है। महिला वर्ग में डिंपल सिंह, पुरुष वर्ग में डेविड किमेतो। बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र चौरसिया को। संगीत, नाटक, नृत्य इत्यादि के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए 2019, 20 और 21 के लिए कितने बिहारी कलाकारों को चुना गया है? तो ये जो है 13 कलाकारों को चुना गया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। माउथ कैटफिश जो है ये 4 आंखों वाली मछली है, किस जिले के सौरा नदी में पाई गई है? तो ये जो है पूर्णिया में पाई गई है। ठीक है। धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली बनाने का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया? ये भी बिहार के लड़के हैं, अमरीश कुमार ठाकुर। इन्होंने धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली इंडिया का फ्लैग का इन्होंने बनाया था, अमरीश कुमार ठाकुर। किस जिले में सिमरिया धाम को हड़की पैरी की तर्ज पे विकसित किया जाएगा? सिमरिया धाम है बेगूसराय में। बेस्ट प्लस ऐप किसके निगरानी के लिए शुरू किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारी विद्यालय की निगरानी के लिए ये शुरू हो रहा है। अगला है एम्पावरिंग इंडियन वीमेन,
ये बुक के ऑथर यानी ममता मेहरोत्रा ने ये किताब लिखा है, एम्पावरिंग इंडियन वीमेन। ये बिहार से ही संबंधित है, इसलिए आपको ये याद रखना है, अदरवाइज किताब तो बहुत लिखे जाते हैं। पर्यटन सुविधाओं के लिए बुद्ध सर्किट के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बुद्ध सर्किट के 5 जिलों को शामिल किया गया है। धनिक लाल मंडल का निधन हो गया, वह बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनिक लाल मंडल ये 67 से 69 तक ये स्पीकर थे और हरियाणा के राज्यपाल भी थे, बिहार के भी से संबंधित थे, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगला है ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे साबरून खातून और नाजनी परवीन, इन दोनों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड यानी राष्ट्रपति से इनको अवार्ड मिला। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को जीत मिला? तो ये गोपालगंज में भाजपा को जीत मिला और मोकामा विधानसभा सीट से नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, को इन्होंने जीता है। राष्ट्रीय बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बिहार के किस शहर में की गई? तो ये पटना में की गई। डिजीज की तत्कालीन पहचान व रोकथाम के लिए मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट को कहां लॉन्च किया गया? तो ये किया गया पटना। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट को पटना लॉन्च किया गया। अगला है, किस शहर के में 4475 करोड़ रुपए की गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। हर घर गंगा जल योजना से प्रतिदिन कितने लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा? 135 लीटर। 4 शहर इससे लाभान्वित होंगे, राजगीर, बोधगया, गया और नवादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। मैथिली के लिए वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अजीत आजाद। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उदय नाथ झा। वानावर महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये वानावर महोत्सव जहानाबाद में किया गया है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, मतलब अखिल भारतीय इतिहास संकलन का 12वां आयोजन जो है ये रोहतास में किया गया। बिहार में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा है? PMCH पटना में ये बनाया जाएगा ग्रीन ग्रिड। बिजली की बचत होगी जिससे। 41वीं वार्षिक रसायनज्ञ यानी केमिस्ट जो है उनकी इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये सम्मेलन होता है रसायनिक का, केमिस्ट का, उसमें प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावे बिहार के किस खिलाड़ी का नाम चयन किया गया? तो ये मुकेश कुमार है जो बिहार से चुने गए। बिहार नगर निकाय 2022 का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो ये 2 चरणों में किया गया। केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पिछले एग्जाम में भी पूछ चुका है गोल्ड मेडलिस्ट को। तो ये अभिषेक कुमार को बधिर वर्ग में इनको गोल्ड मेडल मिला नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। श्रीलंका में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए? तो रियान मोहम्मद ने ये शतरंज प्रतियोगिता में जीता है। रियान मोहम्मद शतरंज प्रतियोगिता, और ये कहाँ हो रहा था? श्रीलंका में। 11 वर्ग में ये अंडर 11 में इन्होंने ये जीता है। ऊर्जा की बचत और संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान भावना सिंह को मिला है। अगला देखते हैं, चौथे, इन विच डिस्ट्रिक्ट द 4th जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये पटना में ऑर्गेनाइज किया गया है। चौथे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पटना में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस पेज का एक क्वेश्चन छूट गया था। बरौनी रिफाइनरी से इंडजेट हवाई अड्डा ईंधन की आपूर्ति की गई, ये कहाँ है? तो बरौनी रिफाइनरी से इंडजेट हवाई अड्डा मतलब कि जो एयर ATF कहते हैं, एयर ट्रैफिक फ्यूल, तो उसकी आपूर्ति की गई है बरौनी से, और यह है बेगूसराय में। तो इसके साथ ही आपका पूरा करंट अभी तक का दिसंबर तक का कंप्लीट हो गया है, और हर महीने का करंट हम लेकर के आएंगे आपके लिए। कोई भी क्वेरी हो, हम डेली भी सोच रहे हैं कि कुछ करंट में बिहार का करंट इंक्लूड करें, तो आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।